नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 के संख्या की। अब संख्या की में हम माध्य की बात करेंगे, माध्य के कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 14 संख्या की, उसे अंग्रेजी में हम कहेंगे स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक हम बहुत बार शब्द सुन चुके हैं। तो स्टेटिस्टिक यानी क्या है? तो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे संख्या की कहते हैं। यानी कि अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करेंगे और उसको गणित संबंधित अध्ययन गणित की शाखा में, जिस गणित की शाखा में किया जाता है उसको संख्या की कहते हैं। अब संख्या की में इन आंकड़ों की बात हो रही है, तो आंकड़ों को क्या किया जाता है उस संख्या की में? तो आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका निर्वचन पर विचार किया जाता है। फिर हमने आंकड़ों की बात की, तो आंकड़ों यानी क्या? आंकड़ा यानी कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए अंकों या तथ्यों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो उसे आंकड़ों कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था उसमें? फिर हमने माध्य सीखा था, मध्यक सीखा था और बहुलक सीखा था। फिर हमने उसमें माध्यम, मध्यक और बहुलक को दंड आलेख पर भी दर्शाया था, आय चित्र पर भी दर्शाया था और बारंबारता बहुभुज पे भी आलेख पे दर्शाया था। अब आज हम बात करेंगे माध्यक। तो अब बात करें माध्य यानी कि मीन। माध्य को संकेत में x बार दर्शाया जाता है। अब माध्य के बारे में हमने नववीं दौरान में क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो या दो से अधिक राशियों का माध्य वह राशि है जो उन राशियों के योग की दी गई राशियों की संख्या के भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि माध्य x बार बराबर दी गई राशि का योग बट्टे में कुल राशि की संख्या, यानी कि जहाँ पे xi दी गई राशि है यानी कि इनका योग, यानी कि सिग्मा xi i is equal to 1 to n बट्टे n, जहाँ n यानी कि राशियों की संख्या। तो हम अलग अलग माध्य के सूत्र देखेंगे और किसका कहाँ पे प्रयोग करना है वो देखेंगे। तो पहला सूत्र क्या कहता है कि सिग्मा xi बट्टे n। तो यहाँ पे ये कब यूज करेंगे हम? जब सिंपल से क्वेश्चन दिया हो, तब जब सिर्फ राशि दी हो और कितनी राशि की संख्या, जब छोटा क्वेश्चन हो तो हमने नौवें दौरान में देखा ही। अब बात करें माध्य, दूसरा सूत्र माध्य x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi बट्टे fi, जहाँ f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि में हम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि में इसको ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये कैसे क्वेश्चन होंगे? तो जब प्राप्तांक दिया हो और सिद्ध करना हो, माध्याक ढूंढना हो तब, अथवा जब छोटे छोटे वर्ग अंतराल दिए हो जैसे 2 से 4, 4 से 6, तब ये सूत्र हम यूज करेंगे। फिर माध्यक x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई बट्टे सिग्मा fi, जब कल्पित माध्यम ज्ञात करना हो यानी कि कल्पित माध्यम विधि से हल करना हो तब ये करेंगे। और जब वर्ग अंतराल अनिश्चित हो, जैसे कि वर्ग अंतराल 4 से 6, फिर 8 से 15 हो गया, फिर 15 से 20 हो गया, तो ये अनिश्चित वर्ग अंतराल है, तो उस टाइम ये रीत से हम हल करेंगे। और माध्यक x बार बराबर a प्लस h काउंस में सिग्मा fi इंटू यू आई बट्टे सिग्मा fi, तो ये पग विचलन विधि कहते हैं। इस रीत से हल करेंगे। तो अब ये बड़े बड़े वर्ग अंतराल हो तब यूज होती है। फिर वर्ग अंतराल समान हो जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे वर्ग अंतराल हो तभी ये रीत यूज होती। और ये सबसे सरल रीत है तो इसको हम ज्यादा प्रयोग करेंगे। उदाहरण 1, 30 विद्यार्थियों ने गणित में 100 में से अंक नीचे दिए गए तो उसका माध्य क्या कहते हैं ना, माध्य। तो 10, 20, 36, 36 3 बार, 40 3 बार, 50 3 बार, 56 2 बार, 60 4 बार, 70 4 बार, 72 80 88 92 और 92 कितनी बार? 88 2 बार, 92 3 बार और 95। तो हमें 30 विद्यार्थियों के मार्क्स दिए गए। अब इसको हम पहले सूत्र से हल करेंगे। तो पहला सूत्र क्या था हमारा कि माध्य बराबर क्या था? ये दी गई
राशि का योग बट्टे में राशि की कुल संख्या। तो हमें क्या दिया, राशि की जगह हमें विद्यार्थियों को मार्क्स दिए, तो दिए गए विद्यार्थियों को मार्क्स का योग यानी कि सिग्मा xi हम लेंगे विद्यार्थी के मार्क्स यानी कि सिग्मा xi i इज इक्वल 1 to कहाँ तक जाना है n हमारा कितने कितने विद्यार्थी यानी कि 30 विद्यार्थी बट्टे में n, तो यहाँ पे ये हमारा सूत्र था तो n की जगह कितना है 30 विद्यार्थी यानी कि 30। अब सिग्मा xi यानी कि सिग्मा xi यानी कि xi यानी कि हमारे दी गई राशि तो 10 20 36 उसका क्या सिग्मा यानी कि योग, तो 10 प्लस 20 36 36 36 40 40 प्लस 40 50 प्लस 50 50 56 56 60 60 60 60 प्लस 70 कितनी बार 70 है तो 4 बार 17 का प्लस प्लस 72 प्लस 80 प्लस 88 प्लस 92 कितनी बार है 92 तो 3 बार प्लस 95 बट्टे में दी गई राशि की संख्या यानी कि 30। अब इसका योग करोगे तो कितना हो जाएगा तो 1779 बट्टे में 30। अब इसका भागाकर करोगे तो कितना हो जाएगा 59.3। तो हमारा हमारा माध्य x बार कितना आया 59.3। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो यहाँ पे देखा तो हमने क्या किया सभी का योग बट्टे में कुल राशि यानी कि औसत ही, तो माध्य यानी कि एक तरह का औसत ही होता है, जैसे औसत ज्ञात करते हैं ना सभी का योग बट्टे में उसका संख्या। अब उदाहरण 1 को दूसरे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, तो जब 30 विद्यार्थी को गणित में 100 में से अंक नीचे प्राप्त करिए उसका माध्य क्या करना है। तो अब हमें प्राप्तांक दिया है और उसको विद्यार्थी की संख्या, तो 10 का 1 20 का 1 वैसा ही है जैसे पहले दिया था, सिर्फ उसको कोष्टक में जैसे सारणी में जैसा है। तो हम क्या करेंगे तो प्राप्तांक को xi ले लेंगे, प्राप्तांक xi, फिर दूसरा क्या दिया है तो विद्यार्थी की संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या उसको fi ले लेंगे और माध्य क्या करना है तो दूसरा सूत्र कौन सा था हमारा xi इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू fi बट्टे में सिग्मा fi। तो हम क्या करेंगे इसका xi इंटू fi चाहिए ना यानी कि fi इंटू xi का एक कोष्टक चाहिए होगा, तो हम कोष्टक तैयार करते हैं पहले। अब 10 प्राप्तांक विद्यार्थी वाले कितने विद्यार्थी है 1, 20 मार्क्स वाले विद्यार्थी कितने हैं 1, फिर 36 मार्क्स वाले विद्यार्थी कितने हैं 3, 40 वाले 4, 50 वाले कितने 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाले 1, 80 वाले 1, 88 वाले 2, फिर 92 वाले 3 और 95 वाले 1। अब क्या करना है तो सिग्मा क्या करना है सिग्मा xi इंटू fi यानी कि सूत्र के अनुसार। अब इसका गुणा करेंगे 10 गुणा 1 10, 20 गुणा 1 20, 36 गुणा 3 6 ताली 8 और 3 3 9 10 108, 4 4 16 यानी कि 160, 5 ताली 15 और 0 यानी कि 150, 56 गुणा 2 कितना हो जाएगा 112, 4 गुणा 7 6 चौक 24 यानी कि 240, 7 4 28 और 1 0 280, 72 गुणा 1 72, 80 गुणा 1 80, 88 गुणा 2 276 ना सॉरी 88 गुणा 2 कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। फिर 92 गुणा 3 3 2 6 9 ताली
9 ताली 27 यानी कि 276। अब 95 गुना 1 यानी 95। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे का कोष्टक हमारा योग यानी कि अब ये क्या है, विद्यार्थी की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या का योग यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा FI। अब सिग्मा FI इन सब का योग करो, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 30। अब हमेशा याद रखना जितनी संख्या दी होगी वही हमें कितनी दी होगी, 30 विद्यार्थी की संख्या यानी कि वे 30 ही आएंगे। अब सिग्मा XI इंटू FI का योग यानी कि सिग्मा XI इंटू FI का योग यानी सिग्मा FI इंटू XI बराबर कितना होगा, इसका योग करो तो 10 20। अब इन सब का योग हो जाएगा हमारा 1779। अब योग मिल गया। अब क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र हमारा क्या है, माध्य x बार बराबर सिग्मा x, माध्य x बार बराबर सिग्मा XI इंटू FI 1779 बट्टे में सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI 30। अब इसका भागाकार करोगे तो आंसर आएगा 59.3। अब यही प्रश्न जब वर्ग अंतराल में आए तो कैसा हल होता है वो देखते हैं, और सूत्र भी यही यूज करेंगे। तो वर्ग अंतराल वाला लेते हैं। उदाहरण एक ही है। अब देखो हमें वर्ग अंतराल में दिया है, यानी कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 80, 80 से 100। यानी कि इसको कैसे समझना है, तो वर्ग अंतराल 10 से 25 कर दिया, तो 10 से 25 मार्क्स वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 2 विद्यार्थी की संख्या दी है ना, यानी कि 2। अब 25 से 40 यानी कि 25 से 40 वाले कितने विद्यार्थी है, 25 से 40 मार्क्स वाले विद्यार्थी 3, 40 से 55 के 7, 55 से 70 के 6, 70 से 85 के 6 और 85 से 100 के 6 विद्यार्थी। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, तो सूत्र हमारा क्या है वो याद कर लेते हैं। हमें तो अभी दूसरा ही सूत्र यूज करने वाला है ना, यानी कि वही सिग्मा x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI बट्टे में सिग्मा FI। अब वर्ग अंतराल दिया है यानी कि हमें तो XI तो दिया ही नहीं, तो पहले तो वर्ग अंतराल लिख देते हैं। तो कोष्टक का कौन सा बनेगा, तो पहले तो वर्ग अंतराल दिया यानी कि वर्ग अंतराल का कोष्टक बनेगा, यानी कि हम सारणी में दर्शाना है ना। फिर विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। अब वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 17, 17 से 85, 85 से 100। विद्यार्थी की संख्या 2 3 7 6 6 और 6। अब ये विद्यार्थी की संख्या को हम क्या कहेंगे, FI। तो XI बाकी है, तो XI क्या लेंगे, तो XI वर्ग चिन्ह लेंगे, क्या, तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब ये ऐसे क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड 9 में कर चुके हैं। तो वर्ग चिन्ह यानी क्या, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र था, हमने याद किया था, तो वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या था, हमने 9 में याद किया था, तो वर्ग चिन्ह बराबर, अब वर्ग चिन्ह का सूत्र था हमारा कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। अब ऊपरी सीमा का योग और निम्न सीमा, तो वर्ग कौन सा वर्ग चल रहा है, तो पहले की बात करें तो 10 और 25, यानी कि 10 ऊपरी सीमा होगी और निम्न सीमा कौन सी होगी, तो 25। 10 10 25 बट्टे 2। अब इसका योग करेंगे तो 35 बट्टे 2, 35 का कितना हो जाएगा 17.5। तो वर्ग चिन्ह में कितना आएगा 17.5। फिर इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 40 बट्टे में 2, तो 5 4 और 65/2, 65/2 यानी कि कितना 32.5। उसी तरह इन दोनों का करेंगे तो 47.5,
62.5, 77.5 और 92.5। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का योग बट्टे में 2, इन दोनों का योग बट्टे में 2, इन दोनों का योग बट्टे में 2। तो उसी तरह हमें इनका मिल गया, इनका भी मिल गया, इनका भी मिल गया, 55 पर 17 का भी मिल गया, 17 पर 85 का भी मिल गया, 85 और 80 का मिल गया। तो ये हो गया हमारा एक्स आई। अब क्या बाकी, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि तीसरा कोष्टक आएगा हमारा एफ आई गुणा एक्स आई। तो एक करते हैं, सारणी बना देते हैं इसको पहले। अब क्या करना है, एफ आई गुणा एक्स आई, तो 2 गुणा 17.5। तो पहले क्या करेंगे, साइड पे कर लेंगे 2 गुणा 17.5, तो 5 2 10 और 17 2 35, 17 2 34 और एक घात थी यानी कि 35, यानी कि 35.0। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना, 3 गुणा, क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए ना सूत्र के हिसाब से, तो एफ आई इंटू एक्स आई 32.5 गुणा 3 तो आएगा 97.5। अब 47.5 गुणा 7 करोगे तो 332.5। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 6 5 35, 6 5 30 और 0 यानी कि आएगा 375.0। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 465.0 और इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 92.5 गुणा 6 कितना आएगा, तो 555.0। अब सूत्र के हिसाब से हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स फाई इंटू एक्स आई, यानी कि इसका योग। तो ये हो गया हमारा लास्ट का कोष्टक के योग। तो किस किस का चाहिए, तो एफ आई का, तो सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो कितना ही होगा हमें पता ही है, दिया प्लस करके देखो, 3 और 5, 3 2 3 5 7 6 6 6 यानी कि 30, अथवा डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया ये 20। अब चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सभी का योग, इन सभी का योग करोगे तो आएगा 1860। 1860 आया। अब एक्स बार बराबर क्वेश्चन में रखेंगे तो ये हो गया हमारा 1860 बट्टे में सिग्मा एफ आई 30। अब इसका भाग करोगे तो 0 0 कट गया, 3 गुणा 62 यानी कि आंसर आया 62। तो माध्य हमारा कितना आया, माध्य 62। तो आप तो कहेंगे सर पहले क्वेश्चन में हमने दूसरे सूत्र से किया था, आंसर 59.3 आया था और अभी आया हमारा 62। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तो सही है, लेकिन ये हमारा कौन सा आंसर है, तो ये सही आंसर है। और इस आंसर को कहते हैं सन्निकट आंसर। तो सन्निकट आंसर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई किया हमने, तो यहाँ पे लंबा गुणा हो गया, यानी कि बहुत बड़ा गुणा, तो इसको करते करते हमारा ये संख्या बढ़ गई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि भाग करने पर थोड़े सन्निकट हो गए आंसर, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये आंसर सन्निकट आता है। इस प्रकार हल करने की विधि को, इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, याद रखना, प्रत्यक्ष विधि। अब बात करें हमारा तीसरा सूत्र कल्पित माध्य वाली रीत से। तो क्वेश्चन वही रहने देते, उसको कल्पित माध्य वाली रीत से हल करते हैं। तो हमारा वर्ग अंतराल, विद्यार्थी की संख्या और वर्ग चिन्हों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैंने वो रहने दिया आगे प्रश्न से। उदाहरण एक ही है, हम उसको अलग अलग तरीके से हल कर रहे सारे सूत्रों से। अब कल्पित माध्यम, तो इसका सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे में एफ आई। अब यहाँ पे ए एक्स्ट्रा है, तो ए यानी क्या, आपको प्रश्न हो रहा है तो
ए यानी कि ए नाम क्या है, कल्पित, यानी कल्पना किया हुआ माध्यम। तो हमें इसमें से वर्ग चिन्ह में से संख्या को कल्पना करनी है कि वो हमारा माध्य है। तो मैं ए के बराबर कोई भी कीमत दे सकता हूँ। मान लो मैं ए बराबर 47.5 भी दे सकता हूँ, ए बराबर 60 पॉइंट, बीच में से आप कोई भी एक मान लो। तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लेता हूँ मैं अभी के प्रश्न के लिए, हल करने के लिए किसी एक को मान लेते हैं। चलो ये मान लेते हैं, ये हो गया हमारा ए 47.5। अब ए का सूत्र क्या है, तो हमारे कोष्टक के अनुसार हमें ए चाहिए, तो ये तो आ गया। अब क्या है, तो एफ आई इंटू डी आई, तो हमारे पास डी आई तो है ही, तो डी आई इज इक्वल टू, डी आई का सूत्र मैंने करवाया था, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। अब हमारा ए कितना आया, तो ए आया 47.5, हमने एज्यूम कर लिया, यानी कि कल्पना की है। तो मैंने लिख दिया ए की जगह, तो आपको क्वेश्चन आसान से। अब बात करेंगे तो ये हमारा कोष्टक हो गया। अब कितना बात करना है, एक्स आई में से, तो एक्स आई हमारा क्या है, तो एक्स आई है 17.5, 17.5 में से 47.5, अब ये हो गया। अब इसका सूत्र क्या, डी आई इज टू एक्स आई माइनस 47.5, 47.5 यानी कि ए लिया, तो अब इसका माइनस करते हैं तो क्या होगा, एक्स आई, यानी कि पहले बात करें तो एक्स आई क्या है 17.5, 17.5 माइनस 47.5। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बात करोगे, चिन्ह कौन सा है, माइनस, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब 47 में से 70 जाएगा तो 7, 4 में से 1 गया यानी कि 3, यानी कि माइनस 30.0। तो हमारा डी आई पहला क्या है, माइनस 30.0। अब 47.5 में से 32.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 या 7 में से 15, तो माइनस 15, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बाद हुई ना। अब 47 में 0.5 में से 47.5, यानी कि इसी संख्या में से ये संख्या बात करनी, यानी कि 0। अब इसमें से ये बात करनी, तो कितना हो जाएगा, तो सॉरी इसमें से ये बात करनी, यानी कि 62.5, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या बात करनी। तो करोगे मैसेज में से तो 15, 77.5, अब उसमें से बात करोगे तो 30, 92.5 में से 47.5 तो बात करोगे तो हो जाएगा हमारा 45। तो डी आई मिल गया। अब हमें तीसरा कोष्टक कौन सा चाहिए, तो सूत्र को देखो तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, यानी कि एफ आई इंटू डी आई का एक कोष्टक चाहिए, एफ आई इंटू डी आई। अब इसको भी, तो एफ आई गुणा डी आई, तो एफ आई हमारा कौन सा है, तो एफ आई है हमारा विद्यार्थी की संख्या 2 गुणा 30, यानी कि 60, और माइनस का चिन्ह -60। फिर इसका करोगे 15 गुणा 43, ऐसा माइनस 0 के साथ गुणा करो तो 0 ही हो जाएगा। अब 15 गुणा 6, 15 90, 30 गुणा 6 180, और 45 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 217। अब इसका योग करना है, क्योंकि हमें तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई चाहिए ना, तो इसका योग करोगे तो कितना हो जाएगा, योग करो, यहाँ पे योग करो, ध्यान से देखना, ये प्लस वाले है, प्लस वाले का अलग करो और माइनस वाले का अलग करो। तो इन दोनों का योग करोगे तो माइनस 105। अब इसका योग करोगे तो 00540, ये प्लस में, ये माइनस में, यानी कि ये भी इन दोनों का योग करोगे तो एक प्लस बड़ी संख्या में छोटी संख्या बात हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 435। अब आंसर क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई 435। अब इसकी कीमत रखते हैं सूत्र में, तो एक्स बार बराबर ए, तो ए क्या है हमारा, हमने कौन सा एज्यूम किया था 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है 435, और सिग्मा एफ आई तो हमें पता ही है कितनी है 30। अब इसका भागाकार करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 47.5 तो था, और इसका भागाकार करोगे तो 14.5। अब इन दोनों का योग करोगे तो 5 और 5 0, और 14 और 47
62.0 यानी कि 62। तो हमारा माध्य कितना आया, माध्य 62 62 है, एल्सियम में भी 62 है। अब लास्ट ट्रिक हमारी कौन सी है, पग विचलन वाली। पग विचलन वाली रीत देखते हैं। अब आगे भी उदाहरण यही रखते हैं, लेकिन हम पग विचलन की विधि से हल करेंगे। तो पग विचलन विधि में क्या है सूत्र, x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे एफ आई, जहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा वर्ग माप और यू आई यानी कि यू आई का सूत्र है हमारा क्या है, यू आई यानी कि सिग्मा सॉरी एक्स आई माइनस ए बट्टे एच। तो हमें एक कोष्टक और ड्रॉ करना होगा यू आई का, और दूसरा क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, यानी कि लास्ट का कोष्टक हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यानी कि एफ आई इंटू यू आई का। अब वर्ग माप यानी कि पहले तो ये पता, तो वर्ग माप यानी कि अब यहाँ पे वर्ग अंतराल देखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, आगे के सूत्र में कभी अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सूत्र जब यूज करो तो वर्ग अंतराल सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल देखो, इसका 25 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 40 में से 20 जाएगा 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 55 से 40, तो सबका वर्ग अंतराल सेम है, यानी कि वर्ग माप सेम है। तो वर्ग माप यानी कि h की कीमत तो 25 माइनस 10 यानी कि 15, ये सब में सेम है। अब उसका ही प्रयोग करना है, और ये तो हमने एज्यूम किया, तो ये एक ही जगह में लिख देता हूँ 47.5। अब सब में यू आई ड्रॉ करना है, तो यू आई यानी कि सिग्मा एक्स आई, यानी कि एक्स आई क्या है हमारा, तो फिर से एक्स आई यानी कि 17.5 माइनस 47.5, यानी कि वो तो एक डी आई हो गया डायरेक्ट, तो इसको हम डायरेक्ट डी आई बट्टे एच भी लिख सकते हैं। तो माइनस 30.0 बट्टे कितना एच, यानी कि माइनस 30 बट्टे 15 हो जाएगा, तो 15 दो 30 यानी कि -2। अब 15 बट्टे 15 तो 1, क्योंकि h की कीमत कितनी है हमारी 15। अब 0 बट्टे 15 यानी कि 0 ही होगा। डी आई बट्टे एच यानी कि 15 बट्टे 15 कितना हो जाएगा, तो 15 बट्टे 15 गुणा 1 15, 30 बट्टे 15 यानी कि 2, 15 तो 30, 15 ताली 45, 45 बट्टे 15 यानी कि 3। तो यहाँ अब क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई तो हमारा बहुत सरल क्या है 2, यू आई कितना है 2, 2 2 4 माइनस 4, 3 गुणा 1 3, और चिन्ह माइनस का 0 के साथ गुणा कर दो 0, 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2 12, 6 ताली 18। अब इसका योग करना है ना, सूत्र के अनुसार इसका योग चाहिए, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर 29। अब सूत्र में रखते हैं, तो सूत्र क्या है हमारा, x बार बराबर a प्लस एच, जहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो हमारा a कितना था 47.5 जो हमने एज्यूम किया था, यानी कि माना था, और h बराबर वर्ग अंतराल यानी कि ये 25 15, और सिग्मा एफ आई कितना आया था, तो सिग्मा एफ आई हमने योग करेंगे तो 29 आएगा, जो हमने मेरे ख्याल से रह गया तो वो योग कर लेना है 29, और सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हमारा 30 था ही 30, अब 15 2 30, अब इसका करोगे तो 47.5 और इसका भाग करोगे तो 14.5, तो इन दोनों का योग करो 5 और 5 0, और यानी कि 62, यानी कि माध्य कितना आया, माध्य 62। तो हमने सारे तरीके से सारे सूत्रों का उपयोग करके हमने एक ही क्वेश्चन को समझ लिया। तो हमें कौन कौन से वर्ग अंतराल हो, कैसे किसी तरह के क्वेश्चन हो तो कैसे हल करना था वो समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट वाला सूत्र सब वर्ग अंतराल सेम हो तो यूज होता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के है, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।